बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। पिछले 48 घंटों से सिर्फ एक ही खबर गर्दिश करती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे कोई भी साइड है, उसके ऊपर एक ही खबर गर्दिश करती हुई नज़र आ रही है। और वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का अरेस्ट, उनको कहाँ रखा गया है, किस हाल में रखा गया है और क्या कहते हैं किस तरह उनके गिर्द घेरा तंग किया गया है। सिर्फ एक ही खबर नज़र आ रही है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर और कहीं पर नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके ऊपर इमरान खान साहब के जो क्या कहते हैं मुखालिफ हैं, उन्होंने ब्लैक आउट करवाया हुआ। मुकम्मल तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बाउंड है, वो क्या कहते हैं कंट्रोल्ड है। अब बात ये है कि इमरान खान साहब को किस हाल में रखा गया, बड़ी अहम चीज़ है। और इसके बाद उनसे मुलाकात किसकी हुई है और पहले क्यों नहीं करवाने दी गई, आज इसके ऊपर बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब कोई आम इंसान नहीं है। एक तो वो बहुत बड़े पार्टी के लीडर हैं, सरबराह हैं, पूरे पाकिस्तान की बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है, और दूसरा वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी, यानी कि वज़ीर आज़म है। और उनको अगर जेल होती भी है किसी भी मामले में, तो उनको ए ग्रेड जो क्लास होती है, ए क्लास की जो जेलें होती हैं उनमें रखा जाता है। ए क्लास के जो सेल्स होते हैं, बहुत से लोगों को रखा गया है और उनके लिए सब सेल भी बनाए गए। फिर उनको क्या कहते हैं घर में भी अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट जिसे हम कहते हैं, नज़रबंद भी किया गया, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आला ओहदेदारान होते हैं, या वो एक्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं या एक्स प्रेसिडेंट होते हैं। मगर इमरान खान साहब के साथ जो ज्यादती की गई है वो मैं आपको बताता हूँ कि आज उनके वकील नईम पंजोता साहब जो हैं वो उनसे जाके मिले हैं। पहले तो उनको मिलने नहीं दिया गया, बड़ा अरसा क्या कहते हैं 48 घंटे गुजर चुके हैं, और आज उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज की है। वो क्या कहते हैं 2 घंटे से बेशतर तकरीबन उनकी मुलाकात थी, और जहां पर मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है उसका जो स्पेशल रूम होता है उसमें इमरान खान साहब को बुलाया गया है, और जो लॉयर हैं उन्होंने मुलाकात की है, स्पेशली नईम पंजोता साहब। इमरान खान साहब ने अपना अहवाल हाल सारा बताया है, अपनी हिकमत अमली भी बताई है, और पार्टी के लिए पैगाम भी दिया है, कारकुनान के लिए पैगाम भी दिया है, कौम के लिए पैगाम दिया है, ताकतवर लोगों के लिए पैगाम दिया है, और भगोड़ों के लिए भी पैगाम दिया है, और अवाम के लिए भी पैगाम था। वो क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि इमरान खान साहब की स्पिरिट, इमरान खान साहब का जज्बा किस तरीके से अरूज पर जा रहा है, ना कि डिक्लाइन में जा रहा है। जैसे कि कुछ लोग भगोड़े हो गए मेडिकल पे और उनके प्लेटलेट्स डाउन होने शुरू हो गए, मगर इमरान खान साहब का स्पिरिट हाई लेवल पे। अब मैं आपको बता दूं, एक तो इमरान खान साहब को बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है हवेलियाँ में, और KPK की जो पेशावर मतेरा में जो भी उसको प्रोनाउंसिएशन उसकी है, उस गांव का या जो इलाका है मतेरा के पता नहीं इस तरह का कोई लफ्ज़ है, उसमें कैंडिडेट इमरान खान साहब को बताया गया कि वो बड़ी भारी लीड के साथ जीता है, और परखच्चे उड़ा दिए गए हैं नून लीग के, पीपल पार्टी के, और JUIF जो वहाँ से अक्सर जीतती रही है, उनके तबैयाँ फेर दी हैं अवाम ने। इस तरीके से अवाम ने वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि पहले भी अवाम ये कहती हुई नजर आ रही है, सोशल मीडिया हो या किसी जगह पर भी आप देख लें, इमरान खान साहब के हक में लोग कह रहे हैं कि आप इन्हें माइनस करो, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा मल्टीप्लाई किया है कि हुकूमत को तो समझ आ गई है, मगर अकल के कच्चे लोग हैं, और वैसे भी 2 दिन रह गए हैं, वैसे भी घर जाने वाले हैं। तो इमरान खान साहब को बताया गया, इमरान खान साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि अभी भी अगर हुकूमत और ताकतवर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही
تو کوئی بات نہیں ہے، میں کسی حال میں جھکنے والا نہیں ہوں، کسی حال میں پیچھے نہیں ہٹنے والا، اور کسی حال میں بھی ان کی بات نہیں ماننے والا کہ اگر آئین اور قانون سے مخالف بات ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل میں کس حالات میں رکھا گیا ہے اور کس طریقے سے، ایک 9x10 کا یا 9x6 کا اس قسم کا کمرہ ہے، چھوٹا سا سیل ہے جس میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے۔ اس کمرے میں کیا ہے؟ اس کمرے میں کوئی واش روم نہیں ہے، سیپریٹ ایک اوپن واش روم ہے، جیسے کہ آپ اپنے متعلقہ تھانے میں چلے جائیں اور اس تھانے کا جو سیل ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اوپن واش روم کیسے ہوتا ہے۔ اس طرح کا واش روم ہے، اور وہ سیل تو کافی بڑا ہوتا ہے تھانے کا، لیکن جو سیل میں نے آپ کو بتایا وہ 9x10 یا 10x8 کا اتنا کا کوئی سیل ہے، اس میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے، اور کوئی روشنی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے بتایا نہیں پنجوتا صاحب کو، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، اس کے علاوہ واش روم بالکل گندا جیسے ہونا چاہیے، پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں اس طرح ہے نہیں پنجوتا صاحب کو۔ اور انہوں نے کہا کہ جو مکھیاں ہیں وہ سارا دن بنبناتی ہیں اور کیڑے رات کو پھرتے ہیں، کوئی کسی قسم کا بیڈ نہیں ہے، کوئی قسم کی چٹائی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو اس حالت میں رکھا گیا ہے، یہ آپ کا لیڈر ہے، یہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے، اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس قوم کی خاطر یہ لڑا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ قوم کی خاطر اور بھی بہت سے لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کیا کہتے ہیں، سہیل وڑائچ جو اینکر پرسن ہے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو کبھی دکھ صدمہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس قوم کے لیے جو میں نے کام کیا ہے اس کے اوپر دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا اور صدمہ بھی ہوا کہ یہ اپنے مخلص لوگوں اور اپنے کیا کہتے ہیں لیڈرز کے ساتھ یہ نکلتی نہیں ہے، کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ پھر ارشد شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں، پوری قوم کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور کس طریقے سے کیا گیا پوری قوم جانتی ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب جس نے پوری قوم کی آواز اٹھائی، مگر آج کوئی ان کی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب آج تک اغوا ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے زندہ بھی ہیں یا اللہ نہ کرے کہیں پہ اللہ سے جا ملے ہیں، ابھی تک کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو بہت سے لوگ، عمران خان صاحب نے کہا کہ اس حالت میں مجھے رکھا گیا ہے۔ کھانے کے حوالے سے اگر پوچھا وکیل نے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کھانا، مسکرا کر انہوں نے کہا کہ کھانا وہی آتا ہے جو دال یہاں پر سب کے لیے بن رہی ہے، وہی دال مجھے بھی دی جا رہی ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی جو اٹک کی قیادت ہے اور وہاں کے جو کارکنان ہیں اور جو چاہنے والے ہیں وہ عمران خان صاحب کو کھانا پہنچانے کے لیے تیار ہیں، مگر جو رستے میں بھوکے بھیڑیے منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں جیل کی دیواروں کے ساتھ، پولیس والے وہی کو پکڑ کے کھا جاتے ہیں۔ آگے تک کہاں پہنچتی ہیں یہ چیزیں؟ اگر آپ میں سے کوئی جیل گیا ہے تو آپ کو بالکل آئیڈیا ہوگا کہ جیل میں کس طریقے سے فیملی کو ملنے کے لیے کتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، ان سے پیسے وصولے جاتے ہیں، ہفتے منتھلیاں وصولی جاتی ہیں، سگریٹ کی ڈبیاں وصولی جاتی ہیں، اور جو کھانا آتا ہے اس میں سے وہ آدھا خود حرام خور کھا جاتے ہیں جو گیٹ سے لے کر اندر تک بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ سب چلتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے تک ابھی تک کوئی چیز ایسی نہیں پہنچی، البتہ جو دال ہے وہ میرے تک پہنچ رہی ہے۔ دوسرا، وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جائے نماز نہیں ہے، وہ عبادت گزار ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اور ایک کانسٹیبل نے ان کو چھوٹی سی چٹائی دی ہے، چادر سی، جو بچھا کر چھوٹے سے کمرے میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک ان کو وہاں پر مل گیا، وہ آج کل قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں وہاں پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ٹائم مل گیا ہے کہ میں قرآن پاک کو مزید تفسیر کے ساتھ پڑھ سکوں، مزید ڈیپلی پڑھ سکوں، کیونکہ اب میرے پاس ٹائم ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا، یہ سارے نعیم پنجوتا صاحب نے پریس ریلیز میں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اہم چیز جو بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اس طریقے سے ٹارچر کر کے، مجھے اس طریقے سے کیا کہتے ہیں بند کر کے میرے اعصاب کو یا مجھے کمزور کر لیں گے، یا میری جو سوچ ہے اس کو تبدیل کر لیں گے، یا مجھے سمجھوتا کرنے پر مجبور کریں گے، تو نیور
नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। मैं अटल हूँ, मैं अभी तक अपने फैसले पर खड़ा हूँ और हक के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान साहब ने इसके अलावा क्या कहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सी क्लास है, इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो सी क्लास में रखा हुआ है, मुझे डी आगे ई एफ जेड कोई भी क्लास है उसमें रख दें, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि गुलामी से बेहतर है मौत, और मुझे वो मौत कबूल है जो मेरी डिग्निटी को बरकरार रखे, जो मुझे इज्जत और सर झुकाने पर मजबूर न करे। मैं सर झुकाकर नहीं मरना चाहता, मैं इज्जत और डिग्निटी के साथ जीना चाहता हूँ, और उसी के साथ अगर मुझे मौत आती है या तकलीफ आती है तो फिर मेरे रब की तरफ से है, मुझे कबूल है। अगर गुलामी नहीं कबूल करूँगा, चाहे जितने भी ताकतवर लोग जो मर्जी साजिशें कर लें, एक तदबीर मेरे रब की है और वही सबसे बड़ी तदबीर है। उसके अलावा उन्होंने वर्कर्स और कायदीन जो जेलों में बंद हैं उनके लिए पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि सलाम पेश करता हूँ ऐसे कायदीन को और ऐसे वर्कर्स को जो ऐसे हालात में गुजारा कर रहे हैं। मुझे भी इस चीज़ का इल्म हो चुका है, और उन्होंने कहा कि आप एहतजाज करें, कौम के लिए जो पैगाम था पुरअमन एहतजाज करें। जैसे कि मैंने बारहा पहले भी कहा है कि एहतजाज आपका आईनी हक है, पुरअमन करें, मगर कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है। पहले भी कभी मैंने इस चीज़ से आपको नहीं कहा और आज भी कह रहा हूँ कि पुरअमन एहतजाज करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनफरादी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका फैसला कोई नहीं कर सकेगा, कोई भी करेगा तो वो एक मुकम्मल कमेटी बनी हुई है, उसके ज़रिए कोई फैसला होगा, वो भी मेरी इजाज़त मेरे से मुशावरत करने के बाद। अदरवाइज कोई भी फैसला फाइनल फैसला नहीं होगा, वो मेरी मुशावरत से अगर नहीं होता। तो इमरान खान साहब ने तमाम चीज़ें अपने वकला को बता दी हैं और वकला ने प्रेस रिलीज़ की है, और कौम के लिए जो पैगाम था, कायदीन के लिए जो पैगाम था, वर्कर्स के लिए जो पैगाम था, और वो लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पर बने हुए हैं हीरो, उनके लिए जो पैगाम था कि निकलो, अपनी आवाज़ उठाओ, अपने आप को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करो, खौफ के बुत तोड़ दो और अमन को कभी बर्बाद मत करना। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो हक की जो अपील है, इसके ऊपर जो ये जो केस है तोशाखाना का, उसके ऊपर जो उन्होंने अपने क्या कहते हैं गवाहान भी पेश करने थे, और उसके हवाले से जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर हो चुकी है और 1-2 दिन में उसके ऊपर भी समाअत होगी। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।